बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा जो मैंने लिखी हुई है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ टू फैक्टर इनेबल कैसे करना है। पहले मैंने बताया था लेकिन करके नहीं दिखाया था कि उस टाइम आईडी नहीं थी, तो अभी मैं यहाँ से इसको ज़रूर ट्राई करूँगा। दूसरे नंबर पे बीएम कैसे क्रिएट करना है, जिसको बिजनेस मैनेजर भी कहते हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो भी कहते हैं। उसके अंदर पेजेस कैसे ऐड करने हैं, ठीक है, रिमूव कैसे करने हैं इसके मैं बताऊंगा। और कब आपको ऐड करने चाहिए कब नहीं करनी चाहिए ये भी बताऊंगा। बिजनेस सूट जो क्रिएटर स्टूडियो जिसको बोलते हैं उसका ओवरव्यू कैसे वो यूज़ होता है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें होती हैं, ये सारा कुछ। अच्छा, टाइम जोन कैसे आपका फिक्स होगा इसकी आपको सेटिंग बताऊंगा। जो स्कोर वगैरह का इशू है ना, ये उसके ज़रिए क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये पोस्ट वगैरह आपको थोड़ी सी मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रही कि पोस्ट कब और कैसे करने चाहिए और किस किस तरीके से करने चाहिए, तो इसके ऊपर भी दोबारा से बात करूंगा। उसके बाद आईडी की लोकेशन कंफर्म हुई या नहीं हुई इसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये है कि हाउ टू इनेबल टू फैक्टर फ्रॉम लैपटॉप। अब सबसे पहले मैंने एक काम करना है, मैंने जाना है। अच्छा, ये याद रखें ये वही आईडी है, ये मतलब मैंने अभी लैपटॉप के अंदर की है जो मैंने क्रिएट की थी। क्रिएट कब की है मैं आपको इसकी क्रिएशन डेट बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे। 1 जुलाई को मैंने की थी, ठीक है। और आज 29 जुलाई है, तो इसके ऊपर मैंने 2-3 बार पोस्ट की थी उसकी चेक इन की। रोज़ तो खैर नहीं मैं कर सका, हफ्ते में 1 बार की है। तो अब मैंने इसके ऊपर टू फैक्टर इनेबल करना है, तो सबसे पहले मैंने जाना है उसके अंदर, इसके ऊपर क्लिक करना है तो सेटिंग के अंदर जाना है। उसके बाद फिर सेटिंग के अंदर जाना है। मोबाइल के मैं ऑलरेडी मतलब बता चुका था कि वो कहाँ पे जाना है। उसके बाद फिर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर जाना है। अच्छा, वहाँ पे चल के आपके पास फिर ये पासवर्ड एंड सिक्योरिटी आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं। यहाँ पे आपके पास आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर करना है। अक्सर इंस्टाग्राम है ना तो वो यहाँ पे शो हो जाता है, लेकिन ये मैंने फेसबुक पर ही करना है, तो मैं नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ठीक है आपकी ईमेल के ऊपर हमने कोड भेजा वो डालो। ये मेरे पास कोड आ चुका है, मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे ले जाऊँगा इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद वो ये कह रहा है कि आपने एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए करना है या ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए करना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए मैंने करना है। अगर आपका एक ही नंबर और लगा हुआ हो तो आप नंबर के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका रिकमेंड करूँगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक की शो करेगा ये, ठीक है, ये क्यूआर कोड भी शो कर रहा है और की भी, तो आपने की को करना है कॉपी और आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे लेना 2fa.live। मैं फिर बता रहा हूँ 2fa.live, ये आपने करना है। उसके बाद इस कॉपी को आपने करना है, ये की जो है इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आखिर में इसका कोड आएगा, याद रखना कि उसके बाद ये इसके मतलब ये इसको हैश बोलते हैं क्या बोलते हैं, बहरहाल इसके बाद ये कोड आएगा। कोड आने के बाद आपने इसको मतलब नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने ये कोड एंटर करना है, तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाएगी। ये देखो आपकी ऑन हो चुकी है। उसके बाद याद रखना ये जो की है अगर खुदा न खास्ता ये गुम हो गई तो ये नहीं मिलेगी कभी भी, तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। अगर ये गुम हो गई तो आईडी रिकवर करना बहुत मुश्किल काम है। डॉक्यूमेंट देते हैं, अप्रूव होते हैं नहीं होते वो एक अलग चीज़ है, लेकिन 90% वो आपके हाथ से आईडी चली जाती है। तो इस वजह से उस दिन मैं मोबाइल में था तो मैंने इस वजह से उस दिन ऑन नहीं किया था। और जब न्यू आईडी हो ना, फौरी तौर पे इंसान जो है ना हफ्ते 2 हफ्ते ज़रा उसके अंदर ना ज़्यादा चीज़ें ना करे। तो अच्छा, एक चीज़ मेरी हो गई है, मैं आ जाता हूँ दोबारा। हाँ, बीएम कैसे क्रिएट करना है, तो अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा है गूगल पे। अच्छा, ये याद रखना ये मोबाइल से कभी नहीं होगा। और बल्कि इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आपको बीएम क्रिएट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो लोग पेज ख़रीदते हैं उनके लिए इसकी ज़रूरत है। कौन से पेज, जो वे उसके मोनेटाइज है, सीएम टूल, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल वाले, उनके लिए इसकी ज़रूरत होती है। और आप उसको तकरीबन जो है ना अपने पेज के अंदर ऐड करके, यानी बीएम में ऐड करके या बिजनेस मैनेजर या बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके उसको थोड़ा सिक्योर कर सकते हैं आप। ये इसका फ़ायदा होता है। तो ये नए बंदे के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और नए बंदे इसके बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। बहरहाल क्रिएट करने के उस बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा
और मैंने ये क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो इसके ऊपर क्लिक किया। उसके बाद ये इधर लेके आ गया, तो यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है बिजनेस पोर्टफोलियो परमिशंस के ऊपर, ये मतलब ये दे रहा है। उसके बाद मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ और नीचे क्रिएट का मेरे पास कहाँ पे ऑप्शन आता है। अच्छा, ये मैंने इसके ऊपर किया तो ये मुझे नेक्स्ट ले आया। मैं देखता हूँ कि मुझे क्रिएट का ऑप्शन किस जगह ये देगा। इसके अंदर भी मुझे इसने क्रिएट का ऑप्शन नहीं दिया, तो ये मुझे यहाँ पे बल्कि यहाँ पे ले आया। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे वहाँ से नहीं मिल रहा तो फिर मैं गो टू बिजनेस मैनेजर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। और ये बेसिकली जो बिजनेस वगैरह है ना, मतलब जो लोग बिजनेस रन करते हैं अपना, ये ज़्यादातर उनके लिए होता है। ये आम इंसान के लिए मतलब ये यूज़ क्या, हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने पेज को सिक्योर करने के लिए इसको करते हैं। अदरवाइज इसके अंदर जो है ना, मतलब हमारा और कोई काम नहीं होता। अच्छा, ये मैंने इधर किया, ये अक्सर आपके पास मतलब आ भी जाएगा। एक मेरे पास डायरेक्ट इसका लिंक भी वैसे था, मौजूद था इसको क्रिएट करने का। अच्छा, सबसे ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपके पास आ चुका है, मतलब ये एड्स मैनेजर, उसके बाद ओवरव्यू। तो आपने ये सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग नहीं है, 1 मिनट में सी आल टूल पे क्लिक करूँगा और ये बिजनेस सेटिंग है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अच्छा, ये मुझे फिर से यहाँ ले आया, तो मैं एक काम करता हूँ, इधर से मुझे ये शो भी कर रहा है कि आपका वो नहीं है बीएम। अब जब इसने गेट स्टार्टेड विद मेटा सूट बिजनेस सूट किया, तो सबसे नीचे आप इसने ऑप्शन दिया क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो, तो मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपने वो लिखना होता है नाम वगैरह, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाम, बल्कि सॉरी, नाम लिखना होता है नीचे, सेकंड फर्स्ट नेम सेकंड नेम, ठीक है। और उसके बाद आपने ये करना होता है कि जो आपकी ईमेल है वो आपने यहाँ पे लाके डालनी है। ईमेल वो डालनी है जिसके ऊपर आपका वो जिसके ऊपर आईडी आपकी बनी हुई है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि दिस बिजनेस पोर्टफोलियो नेम कांट हैव स्पेशल करेक्टर। 1 मिनट, ईमेल देनी है नीचे और यहाँ पे नेम लिखना है मोहम्मद, जिस नाम से भी आप बनाना चाहें। वो ऊपर मैंने ईमेल डाल दी थी। सबसे ऊपर नेम लिखना है, उसके बाद फर्स्ट नेम सेकंड नेम अलग लिखना है और फिर नीचे ईमेल देनी है। तो क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक करना है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। वो कैसे, अगर आप 1 मिनट में ये बता दूं, वो ये कह रहा है कि कौन कौन से आपने वो एसेट्स पेज जब इसके अंदर ऐड हो जाते हैं ना, तो उसको एसेट्स के नाम से ये ज़्यादातर याद किया जाता है। तो मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिर नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद फिर कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। तो अभी एक कोड भेजेगा ये वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, ये क्रिएट हो चुका है। 1 मिनट में इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से। आइए, ये क्रिएट हो चुका है या नहीं, मैं दोबारा से सेटिंग के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे हाँ, ये अब तकरीबन आ चुका है। ये बिजनेस इन्फो के अंदर जाओ तो यहाँ पे ये नाम वगैरह शो करता रहता है। और वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी ईमेल कंफर्म कर लें। देखिए, इसने मुझे ईमेल भेजी है ये 0 मिनट पहले। मैं इसको कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद अब ये वेरीफाई हो जाएगी। देखो, यहाँ पे एक्टिव आ गया। तो ये मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और इसको अब यहाँ से यूज़ करता हूँ। अच्छा, अब ये देखो बिजनेस इन्फो के अंदर देखो तो यहाँ पे मतलब एड्रेस वगैरह भी कुछ भी नहीं है, ये अनवेरीफाइड है। क्योंकि वेरीफाइड जो है ना वो वेबसाइट वगैरह के ज़रिए होता है, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है इसकी मतलब वेरीफाइड की। तो आपने पीपल के ऊपर आना है। अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहें तो आप इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट करने के लिए यहाँ पे जो बिज़नेस मसलन आपने किसी तीसरे बंदे को यहाँ पे अपने बीएम के अंदर ऐड करना है। तीसरे बंदे को क्या, बल्कि अपनी तीसरी आईडी को एडमिन करना है या बीएम के अंदर उसको ऐड करना है। तो आपने उस आईडी की ईमेल देनी है। उसके बाद उसको ये भी बताना है क्या
कौन कौन सा पेज आप उसके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ये बहरहाल ये थोड़ा सा और प्रोसेस है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। पार्टनर भी है, लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं पेजेस पे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। अब ये जो पेज है ना, ये पेज, ये देखो, ये 2 पेजेस इसके अंदर ना आ चुके हैं। अगर इसको, ये अल्लाह खैर करे, इसको अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर सकता हूँ। रिमूव करने से पहले मैं आपको इसको फेसबुक पे आपको जाके दिखा दूँ कि ये BM में ऐड हो चुके हैं। ये देखो, पेज का नाम है अल्लाह खैर करे, और मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन देखूँ तो ये कह रहा है कि ओनरशिप जो है ना उसके पास जा चुकी है। तो मैं सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि पेज एक्सेस में मुझे क्या शो हो रहा है। पेज सेटअप, उसके बाद पेज एक्सेस। अब ये देखो, यहाँ पे एडमिन कोई नहीं है और ये बिजनेस पोर्टफोलियो मतलब नेम आ रहा है मोहम्मद हसनैन, और उसके नीचे अल्लाह खैर करे आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको करूँगा यहाँ से रिमूव। अच्छा, मैं कह रहा था कि इसका जो है ना वो ख़तरनाक नुकसान भी है। कौन सा भला? अगर आईडी का एड्स मैनेजर रिस्ट्रिक्टेड हो जाए तो ये कभी भी ओपन नहीं होता है। ये मतलब इसने, इसके अंदर जो पेजेस हैं वो इसी के अंदर पड़े रहेंगे, वो रिमूव नहीं हो सकेंगे। एड्स मैनेजर क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, जहाँ से एडवर्टाइजिंग करते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर, ये हर आईडी के ऊपर होता है। तो ये गो टू एड्स मैनेजर में चला जाता हूँ, तो यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा। तो ये है मेरा एड्स मैनेजर, इसके अंदर है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर ये रिस्ट्रिक्टेड हो ना, यहाँ पे वो मतलब शो कर देता है कि आप रिस्ट्रिक्टेड हो। और ये ASR, ये मतलब सऊदी का है ना सारा कुछ, तो मतलब मैंने थोड़ी डिटेल उसकी लगाई थी, तो इस वजह से वो सऊदी अरब का वो आ रहा है, वो सिर्फ डिटेल आ रही है। अच्छा, ये देखो, अब अभी इसके अंदर ये थी ना, मतलब ये नाम यहाँ पे आ रहा था। अभी मैं उसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये देखो, ये एडमिन आ गया और वो रिमूव हो गया, और इधर जो है ना ये ऑप्शन भी आ गया। पहले था कि मोहम्मद हसनैन क्लेम्ड ओनरशिप ऑफ अल्लाह खैर करे, मतलब ये पेज का नाम है, और मोहम्मद हसनैन बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम है। उसके बाद वो कह रहा है कि मोहम्मद हसन वाज रिमूव्ड फ्रॉम मैनेजिंग अल्लाह खैर करे, मतलब कि वो रिमूव हो चुका है या उसने रिमूव कर दिया है। तो ये इस तरीके से मतलब इसको मैनेज किया जाता है। जब तक आपका पेज इस आईडी पर 7 दिन तक एडमिन ना हो, उससे पहले आप पेज को एडमिन नहीं कर सकते, मतलब पेज को BM के अंदर ऐड नहीं कर सकते। सवाल मतलब सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। मान लो कि अल्लाह खैर करे, मैंने अभी बनाया, या मैंने किसी से लिया है। बनाया है तो शायद हो सकता है कि ये जल्दी ऐड हो जाए, लेकिन अगर मैंने किसी से लिया है पेज, तो जब तक 7 दिन कंप्लीट नहीं होंगे उस टाइम तक मैं यहाँ से जाके पेज को ऐड नहीं कर सकता। यहाँ से जाके अब मैं दोबारा से जैसे इसको ऐड करना चाहता हूँ अल्लाह खैर करे को, तो मैं इसका लिंक कॉपी करूँगा यहाँ से, और उसके बाद जाऊँगा यहाँ पे, पीछे चला जाता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। ये पेज के ऊपर क्लिक किया हुआ है, ऐड पेज। मान लो कि मैं इस ऐड पेज को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसका लिंक कॉपी किया और मतलब पेस्ट किया। उसके बाद उसने नाम वगैरह शो किया, मैं कहता हूँ ठीक है, फिर कहता हूँ ठीक है, इसको एग्री कर लूँ, और उसके बाद ऐड पेज के ऊपर क्लिक कर दूँ। तो अब आपके सामने ये वो कह रहा है कि पेज ऐड सक्सेसफुली। ठीक है, तो मैं इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद दोबारा मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद दोबारा से आपको बता दूँ कि ये अब दूसरी बार मैंने इसकी ओनरशिप क्लेम की है। ठीक है, वो मतलब मेड चेंजेस का वो ऑप्शन बता रहे हैं, तो ये दूसरी बात इसकी ओनरशिप क्लेम हुई है। तो इस तरीके से ये मतलब के काम करता है। रिमूव करना हो यहाँ से रिमूव कर सकते हो, जैसे इस पेज को रिमूव करना हो तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हो, और पार्टनर किसी को बनाना हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो ये 2 से 3 चीज़ें हैं मेन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बहरहाल बिजनेस मैनेजर उसी टाइम आप यूज़ करें जब आपके पास कोई पेजेस वगैरह हों, या तो बहुत बड़े पेजेस हों, या फिर यह है कि आपके पास कंटेंट मोनेटाइजेशन के पेज हों और आपने वो ख़रीदे हों। इवन कि अगर आपने खुद अपनी आईडी पे बनाए ना, तब भी यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसको ऐड करने की। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसको 2 से 3 आईडीज़ पर ज़रूर रखें। पेज को 2 से 3 आईडीज़, मतलब आप ये 2 से 3 आईडीज़ स्लो बना लो, एकदम ना बनाओ क्योंकि डिसेबल हो जाती हैं। स्लो बना के, क्योंकि खुदा ना खास्ता एक पेज है उसके ऊपर 3 आईडीज़ हैं, तो एक आईडी डिसेबल हो गई तो 2 आईडी तो कम से कम रहती है ना। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर एक ही आईडी हो और वही एडमिन हो, तो अगर खुदा ना खास्ता वो हो गई तो फिर सारा कुछ गया। तो ये बहरहाल ना इसका ये सारा चक्कर है। बाकी एड्स मैनेजर वगैरह वो एक अलग चीज़ है और अलग किसी क्लास में आएगा। तो
तो अब क्रिएट, ये मतलब ये 3 ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं। अब आ गया जी बिजनेस सूट ओवरव्यू। अब ये क्या है? ये है होम। इधर आप लिखेंगे ना उसका, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ये जो आपके सामने आ रहा है ना, ये है क्रिएटर स्टूडियो, ये बिजनेस सूट। ठीक है, मतलब दोनों इसको इसके दोनों ही नाम है। अब पहले क्रिएटर स्टूडियो था, अभी इन्होंने नाम चेंज किया, अभी नहीं मतलब 1 साल तकरीबन होने वाले, नाम चेंज किया। तो अब यहाँ पे देखो कि ये इनसाइट्स का ऑप्शन है, ये एड्स का ऑप्शन है, प्लेनर कंटेंट। कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपने क्या क्या उसके ऊपर पोस्ट किया है, वो यहाँ पे आपको शो होता है। और इसके साथ इनबॉक्स में मतलब आपको कौन कौन मैसेज कर रहे हैं, किसका क्या मैसेज है, वो इधर शो कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद मैं इसको नोट नाउ कर देता हूँ। उसके बाद अगर आपके नोटिफिकेशन हो कोई भी, तो वो यहाँ पे मतलब शो होते हैं। जैसे ये 2 नोटिफिकेशन थे, यहाँ पे शो हो गए। अच्छा, उसके बाद अगर सी टूल, सी आल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। कि ये मोनेटाइजेशन का है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। मोनेटाइजेशन का मतलब आपको चेक करा लेते हैं, तो व्यू पेज एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो कंटेंट मोनेटाइजेशन जो टूल है उसके ऊपर पॉलिसी का इशू आ रहा है। पॉलिसी का इशू ज़ाहिर है इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि ये पेज 30 दिन पुराना नहीं है, और इस वजह से तो जब तक ये 30 दिन पुराना नहीं होगा ना, तो उस टाइम तक ये पॉलिसी इशू आता है। हाँ, अगर वैसे भी कोई पॉलिसी इशू हो तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि नए पेज पे ये इशू रहता ही रहता है। अच्छा, उसके अलावा आपने कोई भी पेज से पोस्ट करनी है तो आप उस पेज को सिलेक्ट करें। जैसे आपने मैंने मतलब इसके ऊपर ऐड किया, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं फ़नी मोमेंट्स के ऊपर वो करूँ, तो मैं यहाँ से उसको कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर मैं होम पे क्लिक करूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होते हैं ये सारे। स्टोरी का मतलब यहाँ से आप स्टोरी लगा सकते हैं, यहाँ से आप रील्स क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मोर के ऊपर क्लिक करें तो गो लाइव, और सारे पेजेस के ऊपर अगर पोस्ट करना चाहें तो वो यहाँ से होगी। बल्क मेरीज अपलोड करने हो या वीडियोस अपलोड करने हो, तो दोनों ऑप्शंस वो यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर सिंपल पोस्ट करनी हो तो वो यहाँ पे क्रिएट पोस्ट, इसके ऊपर है। जहाँ से आप एडमिन कर सकते हैं, वो कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप, अच्छा अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, यह है टाइम एंड डेट सेट, मतलब आप कोई शेड्यूल अगर करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप खुद बता सकते हैं कि आपको कब तक वो चाहिए, मतलब जो एड के तकरीबन पब्लिश होने का टाइम है उसको मिला के। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 29 तारीख। अब अगर मैं इसको शेड्यूल करना चाहता हूँ आज के ही दिन, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 5 बजे शेड्यूल हो जाएगी, मतलब कि 2 घंटे के बाद। और इसी तरीके से अगर आप इसी तरीके से पोस्ट करना चाहें तो आप 5, 7, 10 पोस्ट एक साथ कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो बहरहाल इसको इस तरीके से आप शेड्यूल कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये मतलब कुछ सिंपल सिंपल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि आप सबसे नीचे आएँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन ना इनवाइट का ऑप्शन नज़र आएगा। इधर भी इनवाइट का मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने आपके पोस्ट को लाइक किया है उनको इनवाइट भेजने का यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होता है। तो ये मतलब उसके उसके बारे में। अच्छा, तो ये बिजनेस मैनेजर जो है ना, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल इससे खाली भी नहीं है। अर्निंग वगैरह इससे ज़रूर चेक होती हैं, लेकिन इसका वायरल होने में या इस तरह होने में कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं टाइम जोन सेटिंग और लो आईपी स्कोर। ठीक है, अब ये कब आता है? देखो मैं आपको ना वैसे बता देता हूँ। जब भी आप कोई चीज़ सेलेक्ट करें ना, मतलब कोई भी आप टाइम जोन चेक करें, तो आप ये देखें कि गूगल पे लिखो टाइम जोन, मतलब जैसे लॉस एंजलिस का टाइम जोन क्या है, या मैं टाइम भी लिख दो या टाइम जोन भी लिख दो, तो दोनों आपके सामने ना वो आ जाते हैं।
अब वो ये कह रहा है पैसिफिक डे लाइट टाइम और टाइम जोन इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए GMT -7 है। अब GMT -7 का मतलब क्या होता है ये मैं आपको ना समझाता हूँ। वो बता रहा है कि ये टाइम है और ये टाइम है। अब आप चले जाओ इसमें सेटिंग के अंदर। मैं दोबारा बता देता हूँ, सेटिंग के अंदर आओ, मतलब यहाँ से सेटिंग करो, टाइम एंड लैंग्वेज के अंदर आओ और उसके बाद ये सेट ऑटोमेटिकली, ये दो ऑप्शन इनको ऑन रखो, ठीक है। ओ सॉरी, ऑन नहीं, ऑफ रखो, जैसे मैंने ऑफ रखे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना इसको एकदम नीचे ले जाते हैं, एकदम ऊपर ले आ जाते हैं। आप सबसे पहले ये देखो कि ये है माइनस, मतलब अभी इसको माइनस तो नहीं, इस तरह वो एक ऑप्शन आ रहा है, अब प्लस में आता है, ये माइनस में आता है, ये नहीं, बहरहाल इस तरह से जो ऑप्शन आता है। अगर किसी लोकेशन का -12 आ रहा हो, ठीक है, तो आपने जाहिर है ये वाला करना है। अगर -11 आ रहा हो, 10 आ रहा हो, 10, 9, 9:30, मतलब इस तरह से आ रहा हो। अब आप देख लें कि वो जो है यूएसए का, वो ये आ रहा है UTC -7। इधर देखो, कहीं GMT -7 आता है और कहीं UTC -7। तो अब आपकी मर्जी, आप इसको जैसे मर्जी जहाँ से मर्जी करें। तो यहाँ पे माउंटेन टाइम ये भी उसी के ज़ुमरे में आएगा और योकोन ये भी मतलब उसी के अंदर आएगा। अब देखना ये है कि योकोन कहाँ का है। कुछ दूसरी कंट्रीज में भी सेम मतलब टाइम होता है, तो इस वजह से इसका भी वो आपको देखा जा सकता है। तो ये इसी तरह से ना आप पता क्या करो, सबसे पहले ये पता क्या करो कि मैं जो लोकेशन लगाने वाला हूँ इसका टाइम जोन बनता क्या है, आया आसानी से वो मिल जाता है या नहीं मिलता। तो इस चीज़ के ऊपर ख़ास तौर पे आप ध्यान में रखना। जब ये टाइम जोन और लोकेशन दोनों ही अच्छे रहेंगे तो उसके बाद आपका काम जो है ना आसान रहेगा, मतलब सेम रहेगा तो आपका काम आसान रहेगा। अच्छा, उसके बाद पोस्ट सेटिंग। अच्छा, पोस्ट सेटिंग में आपको ये बता देता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि यार पेज के ऊपर भी करनी है, चलो मान लेते हैं करनी है, पेज के ग्रुप में करनी है, मान लेते हैं करनी है। आइजा, जो मेरी आईडी है, जो मोहम्मद हसनैन, इससे भी पोस्ट करने ही नहीं करने, तो भाई एक दो पोस्ट करनी है सिर्फ और सिर्फ रीच लेने के लिए, बाकी नहीं करने। फोकस आप एक ही उसके ऊपर रखें, लेकिन बहरहाल उसके ध्यान ज़रूर आपने रखना है। तो इस चीज़ का मैंने बता दिया। और उसके अच्छा, पोस्ट आईडी से बस आप ज़्यादा पोस्ट ना करें, ज़्यादा पोस्ट आप करें कमेंट से वो ग्रुप में और पेज से ग्रुप में, मतलब ग्रुप में अच्छा रिस्पांस आ जाता है या अच्छे लाइक व्यूज़ आ जाते हैं, वो भी फ्री में। अच्छा, पोस्ट, हाँ, लोकेशन चेक, ये एक मेरे पास मतलब ये है ऑप्शन ना, तो ये मेरे पास ऑप्शन है, मतलब इसके ज़रिए ना आप ये कर सकते हो। अब देखो मेरे जो आईडी है लॉस एंजलिस, आपको पता है मैंने लॉस एंजलिस ही हमेशा से वो सेलेक्ट की हुई है। कैलिफोर्निया ज़ाहिर स्टेट बनती है और ये मेरे ख्याल से इनका कोई प्राइमरी वो जिप कोड या पोस्ट कोड इस तरह बनता है। तो अब ये मेरी मतलब लोकेशन अपडेट हो चुकी है। अब ये कितने दिन में हुई है मैं आपको बता देता हूँ। मैं दोबारा फेसबुक पे आता हूँ। फेसबुक पे आने के बाद मैं आपको ये बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ना वो 2-3 दिन बाद सवाल कर रहे होते हैं, यार वो मेरी लोकेशन नहीं हुई, चेंज नहीं हुई, कब कब कहाँ से चेक करूँ। अब जिसको 2-4 दिन हुए मुझे पता है कि भाई इसकी लोकेशन वैसे नहीं चेंज हो जाए, तो उसको कहता हूँ भाई तू कुछ ना कर। अभी देखो मैंने ये आईडी बनाई थी तकरीबन यकम जून को ही बनाई है, उसके बाद मैंने ये लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया का मैं वो कर चुका हूँ, मतलब करता रहा हूँ। यकम जुलाई को मैंने किया, उसके बाद 3 को किया, 4 को, फिर 9 को, अच्छा 9 को, उसके बाद फिर 10 को, फिर 17 को, तो 4 हो गए अभी तक। अच्छा, ये 21, 5 हो गया, 6 और 7, ठीक है। तो 6 से 7 बार इसको मतलब चेक इन किए, उसके बाद ऑटोमेटिक ये वो हो गया। अब आप देख लें कि आपने कब से कैसे करना है। आईडी भी मैंने आपके सामने बनी है, पेजेस भी आपके सामने बने हैं, लेकिन थोड़ी एहतियात ज़रूर करनी पड़ती है ख़ासतौर पे मैच होने में या मैच करने में।
अब आ जाती है जी और तो कोई मेरे ख्याल से रह नहीं गया। अच्छा, मैंने आपको लोकेशन उसकी चेक करा दी थी, और आप भी बहरहाल कर सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चूँकि बता दूँ, ये इतनी जल्दी चेंज होती नहीं है, टाइम इसमें लगता है। स्लो स्लो आपने काम करना है, स्लो स्लो चलें, लेकिन मुसलसल चलें, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। और याद रखें कि जब आप पेज से पोस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ये है मेरी आईडी, इसके ऊपर मुझे एक दो ही पोस्ट करनी है बस, ज़्यादा नहीं करने। ज़्यादातर मैंने पेज, ये जैसे 2 पेज हैं, 3 पेज हों, 4 पेज हों, बस उनके ज़रिए करने हैं। पेज पर भी करें और पेज से जाके ग्रुप में भी करें, ज़्यादातर है ये बात। तो इस तरीके से मतलब कि आप वो करें, बाकी इसके अंदर कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।